अल्हम्दुलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना यतलूना किताबल्लाहि व अक़ामुस्सलाह व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानियह यरजूना तिजारतन लन तबूर। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन। या शहीद करबला, या दाफ़िअ करबला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगुन क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमनी ले सरो सामा मददे, गौसे आज़म बमनी ले सरो सामा मददे, क़िबले दीन मददे काबे ईमा मददे। दर गुलू तौक़े ग़ुलामी शही अशरफ दारम, दर गुलू तौक़े ग़ुलामी शही अशरफ दारम, या हबीबी बतुफ़ैले शही सिन्ना मदद। बनवाज़ु सिफ़त बक़लंदर हक़ पै मनसिब अशरफ बू अहमद पै मुख्तार अशरफ मुर्शिद मन सरकर्दा हामिदी मदद। मुहतरम हज़रात, कुछ सुनने और सुनाने से पहले एक मर्तबा बावाज़े बुलंद नबी करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम की बारगाह में बेकस बना हमें सलात व सलाम का नजराना पेश करें। पढ़िए बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह या नबी। आप लोग, ज़माना अब भी कहता है जिसे हाजत रवा तुम, ज़माना अब भी कहता है। आज किस वक्त से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और मौलाए कायनात के अहले ज़माना ने उनको हाजत रवा माना। सोचिए आप कितने साल गुजर गए, लेकिन जब कोई हाजत बरलाने वाला नहीं मिलता है तो उसी नाम का सहारा लिया जाता है। ज़माना अब भी कहता है जिसे हाजत रवा तुम हो, अजब मुश्किल कुशा तुम हो, अजब मुश्किल कुशा। इन्हीं की औलादे, इन्हीं के लालों का फैजान है जिन सबको हमारे हाफिज साहब अल्लाह ने इस कोर्स में समेटा और एक अच्छी कोशिश है। अब चंद शेर कुरान पाक के हवाले से समाप्त कर लें, फिर आयत करीमा के ताल्लुक से, जैसा कि मेरा मिजाज है, पेश चंद बातें, चंद मालूमात आपके सामने पेश करूंगा। दिल लगा कर सुन। कुरान करीम के ताल्लुक से एक कलाम कहा था, समझने की कोशिश करें। अर्ज किया था मोजिज़ों में मोजिज़ा, मोजिज़ों में मोजिज़ा आज तक कुरान है। मोजिज़े तो और भी थे ना, आप लोग जानते हैं हर नबी हर रसूल अपने साथ मोजिज़ा लेकर आता है।
हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का भी मौजूदा था, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का भी मौजूदा था। जी जी जी। स्टेज वाले खामोशी। हजरत इब्राहीम का अपना मौजूदा था, हजरत सालेह का अपना मौजूदा था। यानी जो अल्लाह तबारक व तआला ने अंबियाए किराम रसूलान इज़ाम अपनी मखलूक की हिदायत के लिए भेजे, उनको मौजूदात था। लेकिन हाल ये है कि अब हम लोग भी उनमें से चंद ही को जानते हैं। यानी दौर खत्म हुआ, मौजूदा का जिक्र भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म। यहीं से मैंने कहा था मौजिज़ों में मौजिज़ा एक आज तक कुरान है, थी रहेगी हश्र तक जिसकी धमक कुरान, सुभान अल्लाह। थी रहेगी हश्र तक जिसकी धमक कुरान है, हाफिज़ कुरान को जिसकी बशारत जिसकी बशारत। हदीस पाक का मफ़हूम है कि जब हाफिज़ कुरान को लोग दफन करके चले आते हैं और रात अंधेरी मंजिल होती है तो वहाँ कुरान हाफिज़ कुरान के पास आता है। उसी के तहत कहा था हाफिज़ कुरान को जिसकी बशारत दी गई, कब्र की तारीख शब में वो चमक कुरान थी रहेगी हश्र तक जिसकी धमक कुरान है। और रब करीम हाफिज़ कुरान से फरमाएगा जन्नत में इक़रा वर्तक, ऐ हाफिज़ कुरान, कुरान पढ़ता जा और चढ़ता जा। तफसील बाद में का पढ़ते जाओ चढ़ते जाओ, खुद कहेगा जुल जलाल बाग़े जन्नत में भी होगी जो चाहत कुरान। जिसके कारी के मुक़द्दर पर समी वाले ही क्या, जिसके कारी के मुक़द्दर पर समी वाले ही क्या, रश करते हैं सभी अहले फलक कुरान। थी रहेगी हश्र तक जिसकी धमक कुरान। हर नबी उम्मत को अपनी इससे महकाता रहा, हर नबी उम्मत को अपनी इससे महकाता रहा। थी सहीफों में शरफ जिसकी महक कुरान, थी सहीफों में शरफ जिसकी महक कुरान है। यही वो दीन था जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने मुकम्मल फरमाया। और एक में कहा था जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तौहीद की दावत दी, कुरान पेश किया कुफार पर। देखिए आज भी कुछ लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे कि ये कहते हैं कि नबी हम जैसे बशर। जी जी। अब आप मिजाज को देखिए, मिजाज किन लोगों से मेल खा रहा है। अपनी तरफ से कुछ नहीं कहूँगा, मैं ये नहीं कह रहा कि ये लोग गलत हैं। कैसे कुरान कहता है, हाफिज लोग मौजूद हैं, आप किसी से भी पूछ लीजिएगा मेरे जाने के बाद। कुरान कहता है वमा मनान नासा अन युमिनु इज़ जाअहुमुल हुदा इल्ला अन क़ालू अबअसल्लाहु बशरन रसूला। और लोगों को जब उनके पास हिदायत आई तो ईमान लाने से नहीं रोका, लोगों को ईमान लाने से नहीं रोका जब उनके पास हिदायत आई, मगर इस चीज में कि वो बोले कि क्या अल्लाह ने बशर को रसूल बनाकर भेजा है। दूसरी जगह कुरान कहता है वक़ालू मा लिहाज़ा रसूल याकुलु ताम व यमशी फिल अस्वाक़। क्या बात है इस रसूल में कि हम इस पर ईमान ले आए, ये तो खाना भी खाता है, बाजारों में चलता है। मतलब यह है कि ये तरीका कुफार, उन्होंने चलते फिरते बशर को देखा, रसूल को नहीं देखा। जी जी जी। उन्होंने खाना खाने वाले को देखा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को नहीं देखा। इसीलिए भी कहते रहे बशर पर क्या ईमान लिया, इंसान पर क्या ईमान लिया। और हद तो जब हो गई, जब कुरान नाज़िल हुआ तो उसको नजरअंदाज करने की कोशिश की गई। कुरान कहता है वक़ालू असातीरुल अव्वलीन,
और बोले पिछलों की कहानियां। क्या कहा? ये तो पिछलों की कहानियां, यानी कुरान को बजाय इसके कि मौजिज़ा समझते। बोले ये तो पिछलों की कहानियां, इसी से वो ईमान लाने से महरूम है। अर्ज किया था मैंने, कुफ्फार भी देते थे बस इतना जवाब आसान था। गौर से सुन लीजिए, एक बार माइक पकड़ने के लिए जो कर रहा है संभाल लें। कुफ्फार भी देते थे बस इतना जवाब आसान सा, इसकी कहानी आम सी है, ये बशर इंसान सा। कुफ्फार भी देते थे बस इतना जवाब आसान सा, इसकी कहानी आम सी है, ये बशर इंसान सा। और कुरान पाक ने जब चैलेंज किया कुफ्फार को, फातिमा की सूरह कुरान की जैसी कोई एक सूरत लाओ, ठीक है आम सी है, तुम लेके आ जाओ, इसकी कहानी आम सी है, ये बशर इंसान सा। फातिमा की सूरह का नबी ने जिस घड़ी ऐलान किया, फातिमा की सूरह का नबी ने जिस घड़ी ऐलान किया, कुरान क्या अब लाए कोई हाफिज कुरान से। जी जी कुरान क्या अब लाए कोई हाफिज कुरान से। अरे तुम तो कुरान की तरह लाने की बात कर रहे थे, प्यारे हाफिज कुरान की तरह तो किसी किताब का हाफिज लाके दिखाओ। अब सिर्फ कुरान की बात नहीं है, बल्कि उस बेमिसाल नबी ने ऐसा बेमिसाल काम पेश किया है, जिसका कारी भी बेमिसाल होता है, जिसका हाफिज भी बेमिसाल होता है, जिसका तालिब भी बेमिसाल होता है, जिसकी अज़मत भी बेमिसाल होती है, जिसकी हिदायत कुरान की मिसाल मत लाओ, बल्कि हाफिज कुरान की मिसाल लाने की कोशिश करो। लाओ जो हाफिज किसी भी किताब का हाफिज हो, ऐसा हाफिज जो एक बैठक में इतनी मोटी किताब सुना दे, कोई भी ले आओ, सारे जमाने को चले। जी जी तो मैंने कहा था फतू की सूरह का नबी ने जिस घड़ी ऐला किया, कुरान क्या, कुरान तो बहुत दूर की चीज, कुरान क्या अब लाए कोई हाफिज कुरान से। एक मर्तबा और जी लगा कर कलमे पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक चलिए आज बात यहाँ से शुरू करते हैं। बिजनेस करना तो चाहते हैं आप लोग? नहीं, तिजारत बिजनेस करते भी हैं, चाहते भी। जी 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 कैसी तिजारत, कैसी बिजनेस चाहते हैं? जिसमें नुकसान हो, जिसमें फायदा हो, या जिसमें दोनों? जिसमें फायदा हो। सब लोग बताइए कैसी बिजनेस चाहते हैं? इसमें दोनों बताइए, आप लोग बोलिए। कोई दुनिया की बात, आपकी बात है, कोई ऐसी बात नहीं है किसी किताब से हवाला देना है। आप चाहते कैसे बिजनेस है? फायदा ज़्यादा हो, नुकसान कम हो। सही कर दे भैया। बिजनेस आप लोग चाहते हैं और ऐसी चाहते हैं कि फायदा ज्यादा से ज्यादा हो। जी 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 नुकसान का तो आप लोग डर की वजह से इसलिए नाम ले रहे हैं कि कहीं ये ना कह दिया जाए कि ये तो सूद है। असल ये है कि आप ये चाहते हैं कि ऐसी बिजनेस हो जिससे नुकसान का कोई सवाल ही नहीं हो, सिर्फ और सिर्फ फायदा। जी 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 यही ना? हाँ, नुकसान होगा तो बर्दाश्त कर लेंगे, इसलिए कि बहरहाल बिजनेस बिजनेस है। जी जी यही ना? तो आज हम बात करेंगे उस बिजनेस की, उस बिजनेस की जो लॉस लेस है, जिसमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। और ये बात हम नहीं कह रहे, एक ऐसी तिजारत, एक ऐसा बिजनेस जिसमें कोई नुकसान नहीं होता, कभी नुकसान नहीं होता। जी जी
अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ऐसा है तब तो करेंगे और करना चाहिए। कोई भी तिजारत अगर ऐसी मिल जाए जिसमें कभी नुकसान नहीं और कोई नुकसान नहीं, तो तिजारत करनी चाहिए। कुरान ने इस तिजारत का ऐलान आज से 1400 साल पहले किया। कुरान कहता है बेशक वो लोग जो किताबुल्लाह की तिलावत करते हैं और जिन्होंने नमाज कायम की और हमारे दिए में से खर्च करते हैं, छुप कर भी जाहिर करके भी, वो ऐसी तिजारत के उम्मीदवार हैं जिनको हर घाटा यरजून तिजारतन लन तबूर। तिजारत तो समझ में आ ही गया होगा, अभी कोई और समझ में आया ना, इतना तो आया होगा ना। ऐसी तिजारत जिसमें घाटे का कोई सवाल नहीं। अब आप सोचिए, हम तिजारत करते हैं, तिजारत में मुनाफा चाहते हैं, बिजनेस करते हैं, बिजनेस में प्रॉफिट चाहते हैं। कुरान तो इतने पहले से कह गया कि एक ऐसी बिजनेस भी है जिसमें कोई घाटा नहीं। हमने ये क्यों गौर नहीं किया कि वो बिजनेस कौन सा, वो तिजारत कौन सा? तो वो तिजारत ऐसी नहीं जिसमें दामो दिरहम खर्च होंगे, उसमें इन्वेस्टमेंट है मगर आपके प्यारे वक्त का है। उसमें खर्च करना होगा मगर आपको वक्त खर्च करना होगा। उसमें पैसा नहीं देना होगा, उसमें आपको अपना वक्त देना होगा, अपने फराइज अदा करने होंगे। किताबुल्लाह की तिलावत वो बिजनेस है जिसमें कभी कोई नुकसान नहीं, जी, जिसमें कभी कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन आप सोचिए वो बिजनेस जो अल्लाह ताला ने जिसका जिक्र कुरान में हमसे किया कि अगर तुमने ये बिजनेस किया तो इस बिजनेस में कभी कोई घाटा नहीं हो सकता। घाटा कैसे होगा? अजीज़ान मोहतरम सुनिए, गौर से सुनिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, गौर से सुनिए। जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, दोज़खी दोज़ख में चले जाएंगे, अल्लाह तबारक व तआला जन्नतियों के मकानात नाश कर देगा, उनके मकामात का तयन कर दिया जाएगा कि तुम्हारा मकाम ये है, तुम्हारा मकाम चौथे फ्लोर पर है, तुम्हारा 7वें पर है, तुम्हारा 8वें पर है, तुम्हारे मकाम में ये सहूलतें होंगी, तुम्हारे मकाम में ये चीजें होंगी, तुम्हें ये खाने मिलेंगे, ये तुम्हारी हदें हैं, ये तुम्हारा लिमिटेशन है, ये तुमको इसके अंदर लिमिटेड रहना है। ये 7 कमरे आलीशान तुम्हारे हैं, ये 15 महल तुम्हारे हैं, ये 20 महल तुम्हारे हैं। हर महल में इतनी खिड़कियां, हर महल में इतने बर्तन, हर बर्तन में इतनी तरह का मजा, हर नहर में इतनी तरह का मजा, सब कुछ फिक्स कर दिया जाएगा। जन्नतियों के लिए मकामात फिक्स किए जा रहे होंगे, मकामात का तयन किया जा रहा होगा, उनकी सरहदें फिक्स की जा रही होंगी, उनके लिए सहूलतें फराहम की जा रही होंगी। लेकिन ऐसे में वो जिसने किताबुल्लाह की तिलावत दुनिया में की है, वो जिसने अपनी गरीबी किताबुल्लाह को ज़बान से लगा रखा है, वो जिसने गुर्बत के होते हुए किताबुल्लाह को सीने में बसा रखा है, वो एक तरफ खड़ा होना, अभी उसके मकाम का कोई तयन नहीं किया जा रहा है, उसकी लिमिटेशन नहीं बताई जा रही है, उसकी सरहदों का तयन नहीं हो रहा है। क्या यहाँ कुरान तेरे लिए ये महल अलाट किया जाता है, तेरे लिए इतने कमरे दिए जाते हैं, ये नहीं बताया जा रहा है, बल्कि जब कुरान को देने का नंबर आएगा तो रहमत इलाही मचल कर कहेगी क्या यहाँ कुरान तेरी हदें महदूद करने वाला मैं नहीं हूँ, मैं तेरी हदें को महदूद नहीं करूंगा, मैं नहीं बताऊंगा कि तेरा मकाम कितनी ऊंचाई तक है, मैं नहीं बताऊंगा कि किस फ्लोर तक तेरा मकान है, तेरा हाल क्या है। इस्राइल कुरान जब तक कुरान पढ़ता ऊपर चला जाएगा, जहां तक चला जाएगा, मैं सब तेरे लिए लिख दूंगा, सब तेरा हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर वाक़िया साहब किबला, सरज़मीन चंदोसी उर्से गरीब नवाज, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
इसमें कोई घाटा है? नहीं 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 बताइए आप लोग, कोई घाटा है इसमें? नहीं नहीं पढ़ने में सिर्फ वक्त लगता है। जी जी अच्छा एक बात और बताइए, आपकी तिजारत कितनी भी प्रॉफिट वाली हो, कितनी भी प्रॉफिट वाली हो, आपके वालिदैन का इंतकाल हो चुका है, क्या आपका वो माल आपके वालिदैन के काम आ सकता है? नहीं आ सकता है? नहीं आ सकता। वालिदैन की जिस गुर्बत में गुजर गई उस गुर्बत में गुजर गई, अब आप लखपति बन करोड़पति हो जाइए, उनकी सेहत पे क्या? जी 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 उन्होंने अगर पेवंद के कपड़े पहने थे तो दुनिया यही जानती है कि हाँ वो वही थे जो पेवंद के साथ पेवंद के कपड़े पहने थे। जी 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 कुरान की तिजारत देखेंगे। अब आप सोचिए, एक वो बच्चा है जिसके वालिदैन का इंतकाल हो गया, हाफिज साहब के पास आया, उसने कुरान हिफ्ज़ कर लिया। क्या कर लिया? कुरान कर लिया। कुरान ये ऐसी तिजारत है जिसको कुरान कह रहा है यरजूना तिजारतन लन तबूर। ये ऐसी तिजारत है जिसमें किसी किस्म का कभी भी घाटा नहीं हो सकता। जी 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 बेशक। और इसका फायदा सिर्फ हाफिज ही को नहीं, सिर्फ उन्हीं को नहीं जो जिंदा है, बल्कि उनको भी मिलता है जो दुनिया से। ये तो आप भी मानते हैं ना सब लोग? जी 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 अगर किसी का इंतकाल हो जाए तो आप आते हैं, आप सब कुरान खत्म करवा आते हैं ना? लेकिन प्यारो याद रखो, बहुत अच्छी बात है इसाले समाप्त करना। जी जी बहुत अच्छी बात है कुरान पढ़कर उसका सवाब किसी की रूह को पहुंचाना। लेकिन इससे अच्छी बात यह है कि कुरान आप पढ़। जी उससे अच्छी बात यह है कि कुरान को आप समझें। जी 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 कुरान को उतारने का मकसद सिर्फ ये नहीं था कि हम मुर्दों के नाम इसाले सवाब करें। जी जी कुरान को उतारने का मकसद ये नहीं था कि जब कोई जाता हो सफर पर तो कुरान उसके सर के ऊपर करके उसके नीचे से उसको गुजार दे, कुरान की जमानत में दे दिया। कुरान को उतारने का मकसद ये नहीं था कि घर के ताप में रखा है बरकत रहे। कुरान उतारने का मकसद ये नहीं था कि चूम लो बरकत हासिल हो जाएगी। अरे कुरान उतारने का मकसद तो ये था कि उसमें तुम्हारी जिंदगी के हर शोबे के लिए हिदायत है। लेकिन अफसोस ये है कि हमने कुरान को इसाले सवाब की किताब दीन में वो पुख्तगी नहीं ला पा रहा। देने वाला तो वही, या अलग है वही जिसकी रहमतों की उम्मीद पर हम एक दाने को बोकर 700 और 1000 दाने की उम्मीद रखते हैं और वो हमें देता है, तो क्या वो 10 नहीं दे सकता? जी 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 बिल्कुल दे सकता है। इसी यकीन को समझाया मौलाए कायनात ने कि अगर हमारे अंदर यकीन पैदा हो जाए कि तिजारत वो तिजारत है जिसमें कभी कोई घाटा नहीं हो सकता। लेकिन कुरान को हमने इस समझा ही नहीं कि अगर हम इस पर अमल करें, इसकी तिलावत करें, इससे कुछ सीखें, इससे अपनी जिंदगी के मसाइल हल करें। आप देखिए ना, हमने अजीब गरीब अंदाज में जहाँ जहाँ हमें आसान लगा हमने वहाँ कुरान को फिट कर लिया। जब डॉक्टर जवाब दे तब हम दम कर दीजिए थोड़ा सा। कुरान ने तो सिर्फ शिफा उन्नास कहा था, ये कहाँ कहा था कि जब डॉक्टर जवाब दे तब शिफा देगा? जी जी भाई कुरान ने तो ये कहा था ये लोगों के लिए शिफा है, लेकिन हमने अपना ज़हन ऐसा बना लिया कि जब तक दवा मिल रही है जब तक कुरान का दामन नहीं पकड़ते। जब दवा मिलना मार्केट में बंद हो जाए तब कुरान की तरफ आते।
जी जी लेकिन कुर्बान जाइए फिर भी कुरान मायूस नहीं करता, जी जी फिर भी कुरान मजबूर नहीं करता, बल्कि बहुत से ऐसे मरीजों को शिफा देता है जिन्हें डॉक्टर लाइलाज करता है। जी 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 बेशक। जबकि हमने कितनी बड़ी नाइंसाफी की है, हमने उस शिफाए मुतलक को सिर्फ एक किस्म की शिफा नहीं दी। जी जी अल्लाह तबारक व तआला ने मुतलक फरमाया शिफाउल लिन्नास, तो वो कुरान जो हमारी हिदायत के लिए आया, वो कुरान जो हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आया, वो कुरान जो हमारे मसाइल के हल पेश करने के लिए आया, वो कुरान जिसमें हमारी बेचैनियों का चैन है, वो कुरान जिसमें हमारी इत्मीनानियों का इत्मीनान है, वो कुरान जिसमें हमारी घरेलू मसाइल का सुलझाव मौजूद है, जिसमें घरेलू उलझनों का सुलझाव है, जिसमें मुश्किलात का हल है। जब हम माश से परेशान हो तो कुरान की तरफ आए, कुरान इत्मीनान देगा। जब हम घरेलू परेशानियों से उलझनों में फंसे तो कुरान की तरफ आए, कुरान उलझनों से निकालेगा। जब हम मुआशरती मसाइल में फंसे तो कुरान हमारे लिए रास्ते बताएगा। हम अपनी जिंदगी के मसाइल से दो चार हो तो कुरान की तरफ आए, कुरान हमें राह देगा। हम कुरान से पूछें, ऐ कुरान हम सब कुछ कर रहे हैं, रब्बे करीम की जानिब से हम पर रहमत नहीं हो रही है, तेरे वास्ते से हम दुआ करते हैं, वो हम पर रहमत करवा दे। कसम खुदा की, अगर आप कुरान के वास्ते से ये दुआ करेंगे तो मैं यकीन की चोटी पर खड़े होकर ये कह सकता हूँ, रब्बे करीम तुम्हारे लिए दरवाजे खोल देगा। और एक नहीं बल्कि 100 दरवाजे खोलेगा। वो खुद फरमाता है कि जो इस तरह की कोशिशें हमारे रास्ते में करते हैं, हम उनके लिए दरवाजे खोल दिया करते हैं, हम उनके लिए रास्ते खोल दिया करते हैं। तो किसी एक मुश्किल का हल नहीं, बल्कि तुम्हारी हर किस्म की मुश्किल का हल है। लेकिन अफसोस ये है कि हमने मुश्किलात के हल के लिए कुरान को नहीं जाना, हमने कुरान पर अमल करने के लिए कुरान को नहीं पढ़ा, पाना नहीं फरमाया। बेशक वो लोग जिन्होंने कुरान की तिलावत यत्लूना मुलारका से और मुजारे में इस्तिमरार होता है, तिलावत करते रहते हैं। मालिक मौला किताबुल्लाह में कौन सी ऐसी बात है कि उसके लिए तू फरमा रहा है तिलावत करते रहते हैं, वही ऐसी तिजारत वाली है जिनमें कोई नुकसान नहीं। सोचिए, गौर कीजिए, किताबुल्लाह कोई आम चीज नहीं। कुरान का मतलब हमने सिर्फ ये समझ रखा है कि हाफिज जी जाने। खुद कुरान कहता है कुरान क्या चीज। नमाज कायम की, यानी नमाज की पंजगाना 5 औकात पर पंजगाना नमाजें अदा कर ली, नमाज कायम कर ज़कात दे दी, ज़कात दे दी। साल में 1 मरतबा या 2 मरतबा? बताइए, आप लोग बताइए, पीछे से बता दे, कोई साल में 1 मरतबा ज़कात या 2 मरतबा? 1 मरतबा दे दिया, खर्च कर दिया। कुरान की ये आयत इशारा कर रही है, ये आयत बता रही है कि नमाज अपने औकात पर कायम की जाएगी, ज़कात अपनी शर्तों के बाद दी जाएगी, सदका उस वक्त किया जाएगा जबकि इसके पास माल हो। लेकिन कुरान की तिलावत ऐसी चीज नहीं है कि उसके लिए कोई शर्त हो कि साल में 1 बार करना है, दिन में 5 वक्त करना है, दिन में 10 वक्त करना है। तिलावत से हासिल करते हैं। ये है वो लोग जो कुरान की तिलावत करते हैं, उनकी तिजारत में कोई नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर वाफिया साहब किबला, शेखुल हदीस जामिया सूफिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये तो सुन लिया कि कुरान की तिलावत करते रहना चाहिए। कुरान की तिलावत करते रहना चाहिए। वो लोग जो उनमें से कितने लोग ऐसे हैं जो ये सोच कर उठ रहे हैं आज इस जलसागाह से कि हम कुरान की तिलावत सीखना चाहेंगे। तकरीरें तो आप सुनते ही रहते हैं। क्या कोई ऐसा बंदा है इतने में तो ये कहे कि नहीं मैं कुरान की तिलावत नहीं कर पाता हूँ, लेकिन ये अहद करता हूँ कि कल से करना सीखूंगा?
माशाअल्लाह, सीखो। यही ऐसी तिजारत है जिसमें कोई घाटा नहीं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, दरसगाह में मैंने कही थी, आप भी समाप्त कर। जी मैंने बच्चों से पूछा, ये बताओ कि हमारी सारी जिंदगी का माहसल क्या है? हम बचपन में पढ़ते हैं, तिजारत शुरू करते हैं, तिजारत सीखते हैं, फन सीखते हैं, हुनर सीखते हैं। जवान होते होते इतना ही नहीं, अपनी जवानी कमाने में सर्फ करते हैं। क्या करते हैं? खूब दौलत कमाते हैं। जब 60-70 साल के होते हैं, हाथ पैर जवाब देने लगते हैं। फिर क्या होता है? फिर वो हमारी कमाई हुई दौलत उन्हीं पर खर्च की जाती है। हम वो तिलावत करें, हम वो तिजारत करें जिसके लिए कुरान कह रहा है कि इसका नतीजा सिफर नहीं आना। ये तुम्हारी जवानी में भी तुम्हारे काम आएगा, ये तुम्हारे बुढ़ापे में भी तुम्हारे काम आएगा, ये तुम्हारे चैन को दोबारा करेगा, ये तुम्हारे अंधेरों में उजाला करेगा। जी, जब कब्र में जाओगे तो उजाला करेगा, जन्नत में जाओगे तो तुम्हारा नूर हो जाएगा। ये ऐसी, ये किसी और ने नहीं, कुरान ने कहा इस तिजारत में कोई घाटा नहीं। कुरान कह रहा है, अल्लाह का कलाम, हम तिजारत कोई सी करें उसमें घाटा हो सकता है। इसी तरह हम अपनी जिंदगी भर की तिजारत का महासन अगर निकालें तो सिर्फ और सिर्फ जीरो। अगर आपके जाने के बाद आपके बच्चे, आपकी औलाद बहुत खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन आप एक सूरत पढ़कर इंसाले सवाब नहीं कर सकते, तो आप क्या सोचिए, संजीदगी से सोचिएगा। सिर्फ यही नहीं, घर जाकर के सोचिए। आपने इतना कर दिया कि आपके बच्चे आपके बाद जिंदगी भर न कमाएं तब भी बहुत अच्छी जिंदगी गुजार सकते, लेकिन आपके नाम एक आयत पढ़कर बख्श नहीं सकते। जब उन्हें जरूरत पड़ेगी फातिहा की, चलिए आज बागी बसी है फातिहा दी। आप जानते हैं अच्छी तरह, इंसान होता है। मेरे अब्बा की बरसी है, जितने खुलूस और जितने दिल की हाजिरी के साथ मैं पढ़ सकता हूँ, दूसरा नहीं पढ़ सकता। जी आपके बेटे की खुशी, आपके बेटे की शादी है, तो आप बताइए कि जितनी खुशी आपको हो रही है क्या आपके दोस्त को हो सकती है? नहीं। अरे सिर्फ रस्मन आता है, वो भी लिफाफा लेके। इसी तरह जब आपके अब्बा की बरसी है, आपके भाई की, आपकी वालिदा की बरसी है, कोई चीज है आप इंसाले सवाब करना चाहते हैं, तो आप अपने दिमाग की हाजिरी के साथ पढ़ेंगे, आप अल्लाह से ला लगाकर पढ़ेंगे। क्या मालूम उसको हम बुला के ला रहे हैं, किस तरह पढ़ रहा है, वो खुद किस परेशानी में मुब्तला है, उसके ज़िम्मे कितनी जिम्मेदारियां हैं, उसका दिल यहाँ हाजिर है कि नहीं है। हो सकता है वो यहाँ हो और उसका दिल कहीं दूसरी जगह हो, वो यहाँ हो उसका दिमाग कहीं दूसरी जगह हो। अरे जब तुम पढ़ोगे, अगर तुमने सूरह फातिहा पढ़ी तो रब्बे करीम इसका सवाब उसी खुलूस नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। हमेशा याद रखिएगा, उसके यहाँ दिल देखे जाते हैं। क्या देखा जाता है? दिल देखे जाते हैं। उसके यहाँ ये नहीं देखा जाता कौन पढ़ रहा है, उसके यहाँ दिल देखे जाते हैं। दिल के खुलूस के साथ, हाजिरी के साथ पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। तो ज्यादा नहीं, बस हम इतना सीख लें कि कम से कम अपने वालिदैन की बारगाह में सूरह इखलास 3 मरतबा पढ़कर इंसानी सवाब तो कर सकते। जी आप सीख कर देखें और उसको अपने रूटीन
में लाइए, अपने मामूल में लाइए। अगर आपको सूरह इखलास भी पढ़ना आ जाए तो आप रोजाना सुबह शाम 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें। अगर आपको फायदा ना हो तो जिम्मेदार। इसलिए कि कुरान कह रहा है यरजून तिजारतन लन तबूर, यकीन कीजिए वो लोग जो किताबुल्लाह की तिलावत करते रहते हैं, जो किताबुल्लाह की तिलावत करते रहते हैं, वो ऐसी तिजारत कर रहे हैं कि उसमें हरगिज घाटा नहीं हो सकता। यही वो तिजारत है कि जिसमें घाटा नहीं होता बल्कि हमेशा फायदा ही फायदा होता है। और ये तिजारत हम छोड़कर आज हर मोड़ पर नाकाम है। जिंदगी में हम कितने भी कामयाब हो जाएं, लेकिन कामयाब होने के बाद फिर नाकामी की तरफ पलटना पड़ता है। हम कितने भी कामयाब हो, कितना भी सिकंदर बन जाएं, बादशाह बन जाएं, लेकिन एक बीवी छोटी सी औरत आकर हमारे घर में परेशान कर देती है, एक छोटा सा बच्चा हमें परेशान कर देता है, एक औलाद है जो हमारे कंट्रोल से बाहर हो गई हमें परेशान कर देती है। हम कितने भी खुशहाल हो जाएं, बाइसे इस्तिराब नहीं बल्कि बाइसे राहत होगा। शर्त यह है कि इसको पढ़ने की तरह पढ़। इसका मकसद सिर्फ इसको चूम लेना नहीं, चूम लेना भी इबादत है। मैं भी कहता हूँ, आप लोग सुनते रहते हैं, चंदोसी में बहुत लोग आते हैं। चूमना भी इबादत है, हाथ लगाना भी इबादत है, देखना भी इबादत है। लेकिन ये सोचिए जब देखना भी इबादत है तो पढ़ना कितनी बड़ी इबादत होगी। सुभान अल्लाह। और जब पढ़ना इतनी बड़ी इबादत होगा तो उसको समझना कितनी बड़ी इबादत होगा। और जब समझना इतनी बड़ी इबादत होगा तो अगर हम उसको अपनी जिंदगी में नाफिज कर लें, अगर हम उस पर अमल कर लें तो ये कितनी बड़ी बात है। दुआ मौला करीम हम सबको कुरान अता फरमाए, कुरान की तिलावत करने और करते रहने की तौफीक अता फरमाए।